नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति में अभी हम युद्ध के कौन से पायदान पर हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। युद्ध की लाइव खबरें, यहाँ उड़ गया, वहां उड़ गया, यहाँ ड्रोन हमला हो गया, तमाम खबरें तो आपको विभिन्न माध्यमों से मिल रही। पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल दागी, पोखरण में, जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत ने हमलों को नाकाम कर दिया। खबरों के अनुसार पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भी धमाके हुए हैं भारत के हमलों से। पाकिस्तान के 4 एयरबेस नूर खान, चकलाला, रावलपिंडी में है, मुरीद, चकवाल, रफीकी, झांग जिले के सोरकोट में है और खक्खर एयरबेस। पाकिस्तान ने भी इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में सुबह करीब 4 बजे जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेसों को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी। भारत सरकार या सेना की ओर से अभी वैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इन तमाम तनावों के बीच, एक दूसरे पर हो रहे हमलों के बीच हम किस पायदान पर हैं, युद्ध किस पायदान पर है? भारत और पाकिस्तान तकरार बढ़ाने वाली सीढ़ी पर पैर रख चुके हैं। अब सवाल यह है कि इससे उतरने का मुकाम कब आएगा? पहलगाम इस संघर्ष की सीढ़ी का पहला पायदान था। 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। जब मैं यह क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी तनाव और हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान ने अप्रत्याशित रूप से कबूल किया है कि उसके 2 JF-2 लड़ाकू जेट विमान मार गिराए गए हैं, यानी भारत ने मार गिराया है, जबकि भारतीय सूत्रों का मानना है कि उन्होंने एक F-16 विमान को भी धराशायी किया है, जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं, इसलिए मैं आंखों देखा हाल बताने की जगह वर्तमान संकट के कारण उभरे प्रमुख मसलों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से हमारी चर्चाओं में आपस में जुड़ी 3 बातें उभर कर सामने आ रही हैं। ये है गतिशील जवाबी कार्रवाई, उसके बाद एस्केलेटरी लैंडर संघर्ष बढ़ाने वाली सीढ़ी, और एक शब्द होता है ऑफ रैंप निकासी मार्ग। वैसे इन तीनों से पहले भी एक शब्द आता है जिसका इन दिनों शायद ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कुछ अनजाना सा है, और वह एक शब्द है केसस वैली, युद्ध का कारण। इस मामले में कारण जो है वो पहलगाम है, और यह हैरानी और निराशा की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मीडिया में भी इसे ओझल कर दिया गया है। पहलगाम का जिक्र कम आ रहा है। आप सोचिए, अगर ये हत्याएं न होती तो आज हम ये बातें कर रहे होते। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहलगाम संघर्ष की सीढ़ी का पहला पायदान है। पाकिस्तानी सत्ता तंत्र और उसके भाड़े के लोगों ने यह कांड क्यों किया, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। खैर, इसको हम अगले किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस पायदान पर है, किस सीढ़ी पर है, इसका जिक्र करेंगे। जिस सीढ़ी पर पैर रखे जा चुके हैं उसके ऊपरी पायदानों से हम परिचित हैं। दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संघर्ष चल रहा है, आगे चलेगा, और वीजा बंद हो गए। एक दूसरे के हवाई मार्ग से विमानों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है, और जहां भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, वहीं पाकिस्तान जवाब में धमकी दे चुका है कि वह शिमला समझौते को रद्द करने का अधिकार रखता है। संघर्ष को तेज करने वाले इन कदमों के साथ अक्सर यह सवाल उठ रहा है या उठाया जाता है कि क्या कोई गतिशील कार्रवाई की जाएगी? अगर की जाएगी तो कैसी वह होगी? गतिशील कार्रवाई का अर्थ
यह माना जाता है कि अपना मकसद पूरा करने और अपना संदेश देने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कूटनीतिक, सूचना केंद्रित, आर्थिक, कानूनी, प्रतिबंध केंद्रित आदि आदि संघर्षों से अलग होता है। भारत ने 6 और 7 मई की रात उस सीढ़ी के इस पायदान पर कदम रख दिया था। इसकी अगली रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा के पास भारतीय हवाई अड्डों को अचानक निशाना बनाने की कोशिश की। वह कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने या विमानों पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह जिस तरह का आक्रमण कर रहा था, जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था और जो निशाने चुन रहा था, उन सब के कारण एक और शब्द उभर रहा है जिससे परिचित होना आवश्यक है, जरूरी है। वह शब्द है सीड, SED, यानी दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करना। कभी कभी इसे डेड, DED भी कहा जाता है, जिसमें उसे नष्ट करने की बात की जाती है। अगर आप दुश्मन की हवाई सुरक्षा को थोड़ा भी कमजोर कर लेते हैं तो आपकी हवाई शक्ति को कार्रवाई करने की ज्यादा आजादी और सुरक्षा हासिल हो जाती है। आसमानी सुरक्षा का मतलब वही एंटी मिसाइल सिस्टम वगैरह जो है उसको कहा जाता है। भारत ने 6-7 मई की रात जो हमले किए, उससे पहले सीड वाली कार्रवाई नहीं की गई थी। यदि की गई होती तो भारतीय वायुसेना के हमलावरों की कार्रवाई को ज्यादा सुरक्षा हासिल होती, लेकिन यह हवाई हमले के अलार्म जैसा होता है जो पाकिस्तानियों को जगा देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे हमलावरों को कितनी मुश्किल व खतरे का सामना करना पड़ रहा है और कितना सामना करके कितनी मुश्किल स्थिति में कितना जज्बे के साथ पाकिस्तान को हमारे वीर सबक सिखा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने उसकी अगली रात सीड वाली कार्रवाई करने की कोशिश की हमारी वायु सुरक्षा प्रणाली पर। अगर इसमें उसे थोड़ी भी सफलता मिलती तो वह और बड़े हमले करता। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने अगली रात जो जवाब दिया वह उपरोक्त सीढ़ी का अगला पायदान था। भले वह नाकाम रहा, लेकिन वह भी अगले पायदान पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यह हमें निकासी मार्ग के मोड़ पर ला खड़ा करता है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी हाईवे पर जाते हुए थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। सामरिक विमर्श में इसे लड़ाई को विराम देना या अमन के लिए वार्ता की मेज पर आना कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मामले में रैंप से उतरने की कार्रवाई अमूमन या तो विदेशी मध्यस्थता के कारण होती है, जैसे करगिल में याद होगा आप लोगों को, महीनों की लड़ाई के बाद या ऑपरेशन पराक्रम जो भी हुए थे उसके दौरान दोनों सेनाओं की आमने सामने की लंबी तैनाती के बाद जो स्थिति हुई थी, शांति बहाली हुई थी, वह तब होती है। ऐसी स्थिति बन जाए कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर सके, तब इस तरह की बात होती है, शांति की बात हम लोग शुरू होती है। पुलवामा को याद कीजिए। भारत ने जब पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डों पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ने एक भारतीय पायलट को युद्धबंदी बना लिया था। भारत के दबाव के बाद उस पायलट की वापसी दोनों के लिए रैंप से उतरने का बहाना बनी और मामला वहीं रुक गया। अब जो कुछ चल रहा है उसमें किसी नाटकीय सुलह का संकेत नहीं दिखता है। कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, एकाएक सुलह हो जाए, बल्कि हर रात संघर्ष को और तेज करने वाली सीढ़ी के अगले पायदान पर कदम रखा जा रहा है। देर रात की जाने वाली कार्रवाइयों को देखते हुए मैं उन लोगों को जो इस घटनाक्रम पर हमेशा नजर रखे रहना चाहते हैं यह कहना चाहूंगा कि दिन में थोड़ी नींद ले लिया करें। यह वह सफर है जिसमें आपको सीट बेल्ट हमेशा बांधे रखना होगा। गतिशील कार्रवाई का पायदान का अर्थ होता है अपना मकसद पूरा करने और संदेश देने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाना, और वह 6-7 मई की रात उस सीढ़ी के इस पायदान पर कदम रखा जा चुका है।
देखना यह है कि भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष में यह कब तक संघर्ष चलता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत को पाकिस्तान के कृत्यों का जवाब देने के लिए इससे उचित मौका, इससे सही मौका शायद ही अब आए। और बार बार के युद्धों से अच्छा है, बार बार के संघर्षों से अच्छा है कि एक बार चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम नुकसान सह कर भी पाकिस्तान को उसकी औकात अगर इस बार नहीं दिखाएंगे तो यह भारत और भारत की जनता के साथ धोखा होगा। क्योंकि आप पाकिस्तान के कहे में या किसी की मध्यस्थता के कहे में अगर संघर्ष विराम हो जाए, 2-4 हमले हुए, इससे पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। और यह भी नहीं है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, जो मुसलमानों ने पहलगाम में किया, वो पहली घटना है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, उसका रूप विभिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न रहा है और इससे आगे भी वो करेंगे, क्योंकि उस मजहब का चरित्र ही यही है। उस मजहब को मानवता से मतलब नहीं है। उनकी किताब यह कहती है कि हमें पूरे दुनिया में गंदगी फैलाना है। हमें पूरी दुनिया में अगर जो हमारे मत को नहीं मानता, हमारे साहब को नहीं मानता, उससे लड़ते हुए भले खुद मर जाओ, 72 हुरों के पास चले जाओ, नरक में चले जाओ, जितनी भी जिल्लतें झेलनी है झेल लो, लेकिन उनको चैन से मत रहने दो। इस दुनिया में सब तरह मार काट मचाओ। यही उस आसमानी किताब का कहना है और उसके मानने वाले उसी किताब के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए किसी परिस्थिति में अगर वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अब संघर्ष विराम किया जाए, तो वह आपको या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा वह प्रस्ताव रखते हैं तो वह सिर्फ धोखा देने के लिए। जैसे भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब एक धोखा है, वैसे ही जालीदार मजहब को मानने वाले लोगों की बात में आकर अगर अब विश्वास करते हैं उनकी बातों का, तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।